बात करें चुनावों की तो आम जनता के बीच में चाहे देश का कोई भी कोना हो, कोई भी शहर हो, कोई भी घर हो, वहाँ पर चर्चाएं ज़रूर चलती हैं, चाहे कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा चुनाव हो। बात करें हरियाणा के अंदर सरपंच पंच चुनाव की तो अभी तक नहीं हुआ, पार्षद का चुनाव अभी तक नहीं हुआ और साथ में नगर पालिका के चुनाव भी अभी तक नहीं हुए। लेकिन एक लंबे समय से यहाँ पर प्रयासरत हैं सभी जो भी प्रत्याशी हैं। और आज हमारे साथ महेंद्रगढ़ नगर पालिका के भावी चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी जो हैं रमेश सैनी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे खास तौर पर, और शहर के अंदर बहुत सारी गतिविधियां भी चल रही हैं तो उनमें से एक दो गतिविधि के बारे में बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या ये किसी पार्टी को ज्वाइन करके फिर किसी टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर इंडिविजुअली। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद शमशेर जी। सर, पहली बात तो ये है कि हम यही जानना चाहेंगे कि आप किसी टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या कैसे? देखो सर शमशेर जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखता हूँ। लेकिन मेरे सभी पार्टियों से अच्छे संबंध है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो नगर पालिका चेयरमैन पद के जो इलेक्शन होने वाले आगामी उसके अंदर किसी भी पार्टी को उस पर अपने पार्टी सिंबल लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो नगर पालिका महेंद्रगढ़ है एक छोटा शहर है जिसके अंदर लगभग 20-21 हज़ार पे वोटर हैं। और इसके अंदर जो जैसे जो प्रत्याशी हैं वो हर वोटर से पर्सनली जुड़ा हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर हमारे शहर के अंदर 21 हज़ार वोटर है या जितने घर है, वह पर्सनली मेरी मतलब 80 से 90% वोटर के पास मेरी सीधी जान पहचान है जी। तो जहाँ तक होते हैं कि पार्टी लेवल की बात, पार्टी लेवल के जैसे होते हैं, जैसे नगर परिषद है या मेयर के चुनाव होते हैं, वहाँ जब बड़े बड़े जैसे वहाँ क्योंकि वो बड़े शहर होते हैं उसके अंदर हर प्रत्याशी के लिए वहाँ उस वोटर तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई फ्लैट में रहता है, कोई दरवाजे मतलब कहीं अगर जाते भी हैं तो उस घर तक तो दरवाजे नहीं खोलते हैं ऐसे, और उस हर वोटर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पर ये चीज़ें काम करती है कि पार्टी सिंबल पर लोग वोट डालते हैं कि भाई पार्टी किसी ने सिंबल दिया, कोई बीजेपी जुड़ा हुआ है या बीजेपी वोट करना है कांग्रेस को या किसी अदर को। तो इसीलिए मेरा तो मानना ये है कि जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे सभी पार्टियों से अच्छे संबंध है, सभी पार्टियों के वर्कर से अच्छे संबंध है और पूरे शहर के लोगों से मेरे बहुत अच्छे संबंध है। तो अगर अपनी बात ये बता देना चाह रहा हूँ आपको कि अलग अलग पार्टियों से मेरे पास टिकट के लिए ऑफ़र भी आते हैं, लेकिन मैं उनको यही कहता हूँ कि मैं पार्टी टिकट नहीं ले रहा हूँ। और क्योंकि अगर मैं किसी पार्टी विशेष से जुड़ भी जाता हूँ, मान लो 1 मिनट के लिए कि जैसे मान लो मैंने कांग्रेस बीजेपी या किसी पार्टी से जुड़कर तो कहीं ना कहीं मेरा ये बैक भी होगा कि जैसे जो अदर पार्टी वोटर है वो मुझसे दूर हो जाएंगे। तो और मैं नहीं चाहता कि मेरे को किसी भी पार्टी के वोटर जो मुझे चाहते हैं कि वो मुझसे दूर हो। और इसीलिए मैं यही चाहूँगा कि पार्टी सिंबल से न लड़ के मैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ूंगा और सभी पार्टियों से ये निवेदन करूँगा कि पार्टी सिंबल पर ना लड़ा कर सभी को अपने आप जैसे जो भी प्रत्याशी वो लड़े, और जो भी जीत के जाएगा वो तो सरकार का होता है जी, उसको सरकार के साथ मिलकर काम करना होता है, तो वो सरकार के साथ मिलकर काम करेगा जी। अच्छा, विशेष ये तो रहा कि आप किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिस शहर के लिए आप चुनाव लड़ेंगे, जिस शहर में आप अगर चेयरमैन बन जाते तो सेवाएं देंगी, उस शहर के अंदर आज अभी हाल फिलहाल कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो काफ़ी चर्चित भी हैं, जैसे खोखे तोड़ने वाला मामला है और साथ में पुनर्निर्माण है सड़कों का, ये सब, इन पर क्या कहेंगे? देख, सबसे पहले तो मैं अपने जो खोखा प्रकरण अभी चला उसके अंदर ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन को अगर खोखे ही हटाने थे, अगर शहर का मान लो चलो हो सकता है सौंदर्यकरण की वजह से या सड़कें बनाने थे, चौड़ी करनी थी, जो भी करना था, अतिक्रमण लगता है कि उनको हटाना है कहीं से भी, तो जो खोखा व्यापारी जिनके खोखे हटाए उनके वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करनी चाहिए थी। उनके आज अगर उनकी बात करें तो उनको आज रोजी रोटी डालने पड़े हैं, उनके घर के अंदर चूल्हा नहीं जल रहा है कई दिनों से। आप उनसे बात करके आएंगे क्योंकि वो दुकानदार कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थे कि उनके पास कोई ऐसा बैंक बैलेंस हो या उनके घर में ऐसा पैसा पहले से रखा हो कि वो महीने 2 महीने की रोजी रोटी जुटा सकें। अभी उनके पास रोज़ उनका काम करते थे, मतलब रोज़ जितना आता उससे उतना ही खर्चा हो जाता था, तो अब उनके पास रोजी रोटी डालने पड़े हो। तो मेरी सरकार से यही
कहना है कि प्रशासन से यही कहना है कि उनकी वैकल्पिक व्यवस्था जितनी जल्दी हो सके करे और उनको खपारे को राहत दें। मतलब वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। बाकी सड़कों के पुनर्निर्माण के बारे में क्या कहेंगे? अभी जैसे सड़कों पुनर्निर्माण के बारे में यही कहना चाहूँगा कि अभी हमें जैसे अच्छा ये बात है कि अभी शहर में विकास कार्य शुरू हो चुके हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि पहले उन कार्यों किया जाना चाहिए था जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी बजाय कि जो नहीं किए जाना चाहिए था। अभी बहुत से कार्य ऐसे हैं जिनकी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, उनको किए जा रहे हैं, और जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो अभी पेंडिंग है। अभी अगर मान लो मैं मोहल्ले गली में जाता हूँ, कहीं मैं अभी जैसे मोहल्ला खटीकान या मोहल्ला माहीचान में की तरफ जाओ, आपको देखने पता चला उन लोगों को उनके सड़कों का, उनके नालियों का, उनकी गलियों का बहुत बुरा हाल है। उनके सड़कें नहीं हैं, उनके पानी निकासी नहीं है। तो अगर हम पहले एक सर्वे करवा लेते कहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो पहले हम उन कामों करते, फिर उसके बाद हम सड़कें हैं जैसे मान लो जो हमारी मेन सड़कें हैं उनको भी बहुत ज़रूरत थी, उनको भी पहले काम करने की ज़रूरत थी, जो मेन सड़कें शहर की चारों ओर की उन पे, और गलियों के अंदर जहाँ हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा जर्जर हालात है या गलियों की, या तो उनमें काम करने की जरूरत है। अभी खटीकान का आपने नाम लिया, वहाँ एक लंबा चौड़ा रोड बनाया गया अभी हाल फिलहाल में। नहीं, खटीकान में ऐसा है जैसे खटीकान में नहीं, वो जैसे हम जाएंगे माहीचान, जैसे वाल्मीकि मोहल्ले से माहीचान की तरफ जाते हुए अंदर के जो है, हाँ, तो अभी क्या होता है वहाँ पानी भरता था उस जगह पे, लेकिन वो यूजलेस है, अभी वहाँ बना दिया गया है वो, जैसे क्योंकि जैसे पानी भरता था वो यहाँ से जैसे पहले दूसरी जगह भरेगा, और वो दूसरी जगह भर के बल्कि उन गलियों में जाएगा। जो घरों में घुसने की उसमें मतलब पहले रोड बता था वो घरों में घुसेगा, तो वो यूजलेस है बिल्कुल, और उसको प्रशासन को उस जगह वो नहीं बनाना चाहिए था। ये इस तरह की जो है ना कवरेज आपने देखा होगा कि हमने वहाँ की कवरेज भी की थी। खटीकान मोहल्ले के अंदर जो सड़क बनी चौड़ी, उसके बाद जो पानी इकट्ठा होगा घरों में घुसेगा, उससे संबंधित हमने कवरेज भी करी थी, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा सर, आप जैसे लोगों से अभी मिल रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से मिल रहे हैं, और चुनाव प्रचार के लिए कह सकते हैं कि हर रोज़ आप जाते हैं, चाय पे चर्चा भी करते हैं, काफ़ी प्रचलित आपका वो कार्यक्रम, पोस्ट आती रहती हैं। बाकी खास तौर पर बात यह है कि जैसे आप लोगों से जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके पास बैठते हैं, समय देते हैं, तो किस प्रकार का जन समर्थन आपको मिल रहा है? बात करें किसी भी समाज की कह लीजिए, और आप तो रमेश सैनी हैं, सैनी कहीं ना कहीं बाहुल्य इलाका है, सैनी से बाहुल्य क्षेत्र है, अपना शहर जो है इसमें ज़्यादातर सैनी भी हैं, दूसरे समाज के भी लोग हैं, तो किस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है? देखिए शमशेर जी, मैं इस बात में आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जो है ना, जो हमारे जैसे जाति विशेष से जी हमें इन वोटों का आकलन नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब जैसे वो मैंने सैनी वाली बात बोल दी। हाँ जी, ठीक, कि जाति विशेष से नहीं होना चाहिए। हमें जो समर्थन मिल रहा है पूरे 36 बिरादरी का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, और हम एक किसी जाति विशेष से बंद कर विशेष से कोई किसी को भी नहीं करना चाहिए कि जाति विशेष के ऊपर जाके काम करे। हमें 36 बिरादरी का मिल के काम करना, समान काम करना है, समान विकास करना है पूरे शहर का। तो हम 36 बिरादरी के लोगों के साथ हमें इसके अंदर चाहिए। जी, बात करें चर्चाओं की, तो जैसे चर्चाएं तो शहर में आम रहती हैं, अनेकों चर्चाएं रहती हैं, जैसे अभी आपने जाति से संबंधित बात करी, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, यहाँ की महेंद्रगढ़ की जनता को, किस प्रकार से इस चुनाव को ले? देखो, मैं तो महेंद्रगढ़ जनता से यही कहना चाहूँगा कि अच्छा उम्मीदवार चुने, स्वच्छ छवि का और ईमानदार प्रत्याशी चुने, चाहे कोई भी, मैं हूँ तो मुझे चुने, या अगर आपको कोई और लगता है तो उसको चुने, लेकिन महेंद्रगढ़ का विकास होना चाहिए, यही मेरी सोच है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आज हम रमेश सैनी सर के साथ बने थे। रमेश सैनी सर जो यहाँ नगर पालिका महेंद्रगढ़ के अंदर भावी चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ेंगे। काफ़ी लंबे समय से ये यहाँ पर चर्चाओं में हैं, अपने प्रयास भी कर रहे हैं, और जनता से इनको अच्छा जन समर्थन भी मिल रहा है। बाकी इस तरह की शख्सियत से आपको और भी मिलवाएंगे, और कहीं खबरों की कवरेज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जय हिंद, जय भारत।